हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज मैं लेके आ गया हूँ कुरुकोबाची का चैप्टर 2। तो गाइस, चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, जाके देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। तो जहाँ से हमारी एंडिंग होती है वहीं से चैप्टर 2 चालू होता है, जहाँ पे शीबा उस घायल बंदे के जाके हाथ खोलता है और कहता है ये बड़ा ही दुखद रहा होगा ना। तो फिर उसे वो घायल बंदा बोलता है थैंक यू और पूछता है तुम कौन हो। तो शीबा बताता है कि मैं शीबा हूँ। और जैसे ही वो चिचीरो के बारे में पूछने वाला होता है तभी शीबा चिचीरो के पास चला जाता है। तब हमें दिखाया जाता है कि चिचीरा उस बॉडीगार्ड से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर वो मॉन्स्टर हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन्हें बीच से काट दूँगा। तो शीबा उसके पास आके कहता है ओह तुम मिल ही गए। तो फिर शीबा उससे कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा अगर तुम इस बंदे की बात सुनो। तो शीबा कहता है कि मैं यहाँ पे तुम्हारे सपोर्ट के लिए हूँ। तो चिचीरो उसे थैंक यू कहता है और फिर चिचीरो शीबा से कहता है कि हमें जो हिशिकाकू के बारे में पता है बस इतना ही पता है कि वो कुछ सालों पहले गायब हो गया था और कुछ अफवाहें फैल रही हैं कि वो स्मॉल एलाइट ग्रुप का सॉर्सरर है, मगर इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर शीबा उसकी नकल उतारते हुए कहता है हाँ हाँ, इतनी हमारे लिए काफ़ी नहीं है। तो फिर चिचीरो उसे घूरता है और शीबा कहता है तुम्हें मुझे चुप कराने की ज़रूरत नहीं है, पहली बार भी। तो फिर चिचीरो वापस उससे बात करने लग जाता है और कहता है चलो मुझे सब कुछ बताओ जो भी तुम हिशिकाकू के बारे में जानते हो। तो फिर वो कहता है ठीक है वो बंदा हिशिकाकू। तो फिर शीबा उस घायल बंदे के पास जाके कहता है चलो क्यों ना हम बाहर जाके कोई थोड़ी खुली हवा ले। तो फिर जैसे ही वो बोलने वाला होता है बॉडीगार्ड उनका हिशिकाकू के बारे में, तभी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी अचानक से खिंचने लगती है और चिचीरो कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। तभी हम देखते हैं उस बंदे के बीच से एक पेड़ उसे चीर के निकल जाता है। तो फिर शीबा कहता है हाँ, मुझे तो पहले ही पता था। तो फिर जो घायल बंदा होता है उसे देख के डर जाता है और वो भागने लगता है, कहता है आज हम सब मरेंगे। तो फिर वो गेट की तरफ भाग रहा होता है और तभी शीबा उसे डरा के अचानक से बाहर ले जाता है। तो फिर शीबा उससे कहता है तुम ठीक हो ना। तो फिर वो घायल बंदा कहता है थैंक यू, तुम्हें कैसे पता चला। तो फिर शीबा कहता है तुम अभी भी शौक में हो ना, तुमने इतना अच्छा सॉर्सरर कभी पहले नहीं देखा। तो फिर शीबा चिचीरो के पास जाता है और कहता है चिचीरो तुम ठीक हो ना। तो फिर चिचीरो शीबा को बताता है कि वो बंदा जैसे ही वो बोलने वाला था तभी उसके बीच से एक पेड़ निकल गया। तो फिर शीबा कहता है सबसे अच्छी बात है कि तुम ठीक हो। तो फिर शीबा बताता है कि शायद उन सॉर्सरर ने उनकी बॉडी पे कोई मैजिक कर रखा हो। तो फिर चिचीरो कहता है कि पक्का ही वो कोई हाई लेवल के सॉर्सरर होंगे। तो फिर तो फिर शीबा कहता है कि हमें जल्दी ही टोक्यो पहुंचना है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। तो फिर शीबा बताता है कि 3 साल में इसने कितनी कॉम्बैक्ट स्किल सीख ली हैं, मगर अभी तक इसने उस इंचेंटेड ब्लेड की रियल पावर को अनलॉक भी नहीं किया है। फिर हमें 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है जो रूकी हीरो है उसके घर के बाहर एक मैजिकल बैरियर से प्रोटेक्शन रहती है। तो फिर तभी हमें शीबा को दिखाया जाता है और कहता है कि वो मैजिक बैरियर जैसे कोई उसके अंदर घुसेगा उसे तो मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो फिर तभी हमें रूहिको हीरा का घर टूटा हुआ दिखाया जाता है और वहाँ पे चिचीरो बैठा होता है। तभी शीबा वहाँ पे भाग के जाता है और कहता है चिचीरो तुम ठीक हो ना। तो फिर चिचीरो उसे देख के कहता है मिस्टर शीबा। तो फिर शीबा कहता है कि वो वहाँ क्या पड़ा है। तो फिर चिचीरो उसे बताता है कि वो लोग सॉर्सरर थे, वो अचानक से आए और तभी वो तबाही मचाना शुरू कर दिया उन्होंने, मगर मैं उन्हें ढंग से देख भी नहीं पाया। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे चिचीरो घायल पड़ा होता है और वही कैब वाला बंदा उस पर अटैक कर देता है। तो फिर शीबा बताता है कि जो वॉर थी उसके दौरान रूहिको हीरा ने 6 इंचांटेड ब्लेड बनाई थी और उन्हें पूरे वर्ल्ड में भेज दिया था वॉरान के द्वारा। तो जैसी वॉर ख़त्म हुई उसने वो 6 की 6 ब्लेड वापस मंगा ली थी और अपने ही वर्कशॉप के नीचे छुपा रखी थी। तो फिर शीबा उन्हें देख के कहता है वो सब कहाँ गई। तो शीबा कहता है कम से कम चलो तुम तो ठीक हो ना।
तो फिर चिचिरो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तो फिर हमें पास दिखाया जाता है जिसमें रुइको हीरा बता रहा होता है कि ये इंचांटेड ब्लेड हैं, इनके अंदर स्पेशल पावर होती है। तो फिर चिचिरो कहता है हाँ ये वही हैं जो मैंने बनाने की कोशिश की थी, मगर ये मेरे से बनी नहीं थी। तो फिर रुइको कहता है कि तुम्हें अपने स्टाइल की ब्लेड बनानी चाहिए। तो फिर रुइको हीरा उससे कहता है चिचिरो से कि तुम जल्दी ही इन्हें बनाना सीख जाओगे। तो फिर चिचिरो कहता है कि मगर हाँ, अगर तुम ऐसी सीरियस बातें करोगे तो तुम्हारी ये शर्ट और भी सीरियस लगेगी। तो फिर तभी रुइको हीरा अचानक से बोलता है हैं, मुझे तो लगा था कि ये कूल शर्ट है। फिर हमें वापस से प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि रुइको हीरा नीचे मरा हुआ पड़ा होता है। और फिर चिचिरो रोता हुआ कहता है वो लोग कौन थे, उन्हें नहीं पता मेरे पापा इन कटाना के लिए कितना रोए हैं, ये सब, मगर क्यों, उन्होंने ये सब क्यों किया। तो फिर वो रोता हुआ कहता है मगर फिर शीबा उससे कहता है सॉरी, मगर मुझे यहाँ पे जल्दी पहुँचना चाहिए था। वो कहता है कि वो सब अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मेरे पापा ने मुझे क्या बनाया है, मैं उन्हें 20 से काट दूंगा। तो फिर हमें बताया जाता है जो कटाना चिचिरो के पास है वो 7th कटाना है, जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए रुइको हीरा ने अपनी पूरी जान दांव पे लगा दी थी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें चिचिरो उस कटाना के साथ बैठा होता है और कहता है कि जिस दिन से वो ब्लेड गई हैं तब से शायद कोई उनका बुरा इस्तेमाल कर रहा होगा अच्छे लोगों को मारने के लिए। फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि चिचिरो उस शॉर्ड को देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बिल्डिंग के कांच पे बैठा होता है। फिर हमें टोक्यो सिटी दिखाई जाती है जहाँ पे आवाज़ आती है चिचिरो। तो फिर वहीं पे शीबा आता है और कहता है तुम उठ गए, तो जब भी तुम रेडी हो मुझे बता देना। तो फिर चिचिरो कहता है किस बारे में। तो फिर शीबा कहता है हमें टोक्यो पहुंचना है, हमें फाइनली लीड मिल गई है, मुझे पता चला है कि वहाँ पे शायद से इंचांटेड ब्लेड हो सकती है। तो फिर चिचिरो कहता है चलो तो चलते हैं। तो यहीं पे हमारे 2nd चैप्टर की समाप्ति हो जाती है। और अगर आपको 3rd चैप्टर चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर देना, मैं 3rd चैप्टर बना दूँगा।